अरे बुढ़िया तो आराम से मर गई, पर ये बूढ़ा हम सबको मारकर ही मरेगा। सूरज बिस्तर पर पड़े अपने बीमार पिताजी पर गुस्से से चिल्ला रहा था, जिन्होंने रोज की भांति आज भी बिस्तर गीला कर दिया था। बूढ़े और लाचार माँ बाप की देखभाल करने के लिए जिस धीरज की आजकल की पीढ़ी को ज़रूरत है, वह अब कम ही देखने को मिलता है। प्रकाश गांव का चौकीदार था। वह दिन रात घूम घूम कर गांव के लोगों की समस्याओं को सुनता और उन्हें ग्राम पंचायत तक पहुंचाता था। उसकी पत्नी गंगा भी गांव में मेहनत मजदूरी करके घर चलाने में अपने पति की मदद करती थी। गांव का चौकीदार होने के कारण प्रकाश जिस घर में भी जाता, कोई उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। सब अनाज, सब्जियां, फल और कपड़े इत्यादि देकर ही उसे भेजते। वह भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। प्रकाश के दो बेटे सूरज और चंद्र गांव की ही पाठशाला में पढ़ने जाते थे। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे। दोनों पति पत्नी स्वयं तकलीफ में रह लेते, पर अपने बच्चों को कोई कमी नहीं होने देते। वे उनसे कोई काम नहीं करवाते और हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहते थे। उनकी खुशी उनके बच्चों से ही थी। दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। बड़े बेटे की शादी होने के बाद दोनों बहुत खुश थे। इतनी संस्कारी बहू पाकर दोनों खुद को धन्य समझ रहे थे। बहू उन दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। वह उन दोनों को अपने माँ बाप समझती थी। जल्दी ही चंद्र की शादी भी हो गई, परंतु उसकी शादी के बाद घर का माहौल खराब होने लगा। उसकी पत्नी अमीर घर से थी। उसे घर का काम करना और सास ससुर की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। उसे हमेशा घूमना फिरना अच्छा लगता था। इसकी वजह से घर में झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा घर का बंटवारा करके ही शांत हुआ। घर का बंटवारा तो हो गया, पर माता पिता किसके हिस्से में आएंगे ये तय नहीं हो पा रहा था। सूरज की पत्नी भले ही एक सुलझी हुई महिला थी, परंतु वह अकेले अपने माँ बाप का बोझ उठाने को तैयार नहीं था, जो अब बूढ़े हो गए थे और कुछ कमाते भी नहीं थे। आखिर में दोनों भाइयों ने माँ बाप को भी बांट लिया। गंगा प्रकाश से अलग नहीं होना चाहती थी, पर प्रकाश ने उसे समझाया कि इस समय बेटों का फैसला मानने में ही भलाई है। गंगा मजबूर थी, इसलिए उसे पति से अलग होना पड़ा। घर दो भागों में बंट गया था। दोनों को एक दूसरे से मिलने की मनाही थी। दोनों साथ होते हुए भी बिछड़ गए थे। गंगा को हमेशा प्रकाश की चिंता लगी रहती थी। सूरज भले ही अपनी माँ को किसी चीज़ के लिए नहीं पूछता था, पर उसकी पत्नी अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती थी। वह अपनी सास के दुख को जानती थी, इसलिए उसने एक दिन घर वालों की गैर मौजूदगी में प्रकाश और गंगा को मिला दिया। परंतु इस बात की खबर सूरज को हो जाती है। सूरज गुस्से से गंगा पर हाथ उठा देता है, अपनी बूढ़ी माँ को अपमानित करता है। अपने बेटे के व्यवहार से गंगा टूट जाती है। वह खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ जाती है। वह अंत तक अपने बेटे के सामने पति से मिलने के लिए हाथ जोड़ती रही, पर उसे अपनी माँ पर जरा भी तरस नहीं आया और एक दिन वह हमेशा के लिए चुप हो गई। गंगा की मौत ने प्रकाश को बहुत अकेला कर दिया था। वह भी जीना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि गंगा की मौत उसी की वजह से हुई है। वह उदास रहने लगा, जिसकी घर में किसी को परवाह नहीं थी। बहू खाना रखकर चली जाती, वह खाए या न खाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटे के लिए भी प्रकाश एक बोझ ही था। प्रकाश ने कमजोरी की वजह से जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसे शौचालय तक जाना मुश्किल हो गया। वह बेटे को पुकारता, परंतु कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता था। बिस्तर से उठ ना पाने की वजह से आए दिन उससे बिस्तर गीला हो जाता था। चंद्र और उसकी पत्नी उसे आए दिन डांटते और ताने मारते थे। अब तो चंद्र अपने पिताजी पर हाथ भी उठाने लगा था। प्रकाश अपनी लाचारी पर बहुत दुखी था। वह अपनी इस हालत के बारे में बताता भी तो किसको। बड़ा बेटा भी अपने भाई जैसा ही था। बड़ी बहू से उम्मीद थी
परंतु वह भी पति के डर से प्रकाश को देखने नहीं आ सकती थी। एक दिन दोनों भाई काम पर गए थे। चंद्र की पत्नी भी उसके जाते ही हमेशा की तरह तैयार होकर घूमने चली गई। आज भी वह प्रकाश के लिए खाना रखना भूल गई थी। सुबह से शाम हो गई। गीले बिस्तर की तो प्रकाश को आदत हो गई थी, परंतु भूख और प्यास से उसका गला सूख गया था। वह रोते हुए बहू को पुकार रहा था। उसकी रोने की आवाज़ जब बड़ी बहू ने सुनी तो वह खुद को उनके पास जाने से ना रोक सकी। शोर सुनकर गांव के लोग भी आ गए। अपने गांव के बूढ़े चौकीदार की दयनीय स्थिति देखकर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अकेली बड़ी बहू के लिए लोगों की नज़रों और उनके गुस्से का सामना करना कठिन था, परंतु उसने लोगों से माफ़ी मांगते हुए अपने ससुर की मदद करने की गुहार लगाई। लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर बेहोश पड़े प्रकाश को पानी पिलाया। उसकी इस हालत को देखकर बहू के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह लोगों की मदद से प्रकाश को अपने घर ले जाती है। आज उसे अपने परिवार के किसी भी सदस्य का डर नहीं था। आज वह अपने कर्तव्य निभाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थी। इसके लिए चाहे उसे अपने पति का ही सामना क्यों न करना पड़े।